हो गए। किसी वजह से इनकास ने सबके लामास को अपना बना लिया और वो जो चाहते थे ले लेते थे। उनमें से बहुत से तो उसी दिन कस को भेज दिए जाते थे और वो उनकी मम्मीज भी ले जाते थे। ये तो अजीब बात थी। सब लोग तो मरने वालों का शोक मनाते हैं, लेकिन इनकास तो इसे मानते ही नहीं थे। वो मम्मीज तो अभी भी थीं। ठीक है, कोई मर गया, लेकिन देखो, उसने कपड़े पहने हैं, वो पार्टी में है, उसके सामने बियर रख दो। वो लोगों को ममीज की तरह रखते थे। तो हर गांव की ममीज को, यानी साम्राज्य में शामिल होने का मतलब ये था कि तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट मम्मीज को अब कुस्को में एक सुंदर घर मिलेगा। और वो उन मम्मीज को कुस्को ले जाते थे ताकि अब कुस्को उनके बिलीफ सिस्टम का केंद्र बन जाए। हाँ, इससे तो लोग नाराज होंगे ही, लेकिन यह भी तो एक जोरदार तरीका है ये कहने का कि जिन एंसेस्टर्स की तुम पूजा करते हो वो अब राजधानी में है। उनका ओहदा बढ़ गया है। हमने उन्हें चुराया नहीं है। हमने उन्हें सम्मान की एक नई जगह दी है और आप उनसे मिलने कभी भी आ सकते हैं। और वो आते भी थे। उनके फेस्टिवल्स होते थे जिनमें पूरे इनका साम्राज्य से लोग कुस्को आते थे। और ऐसी कौन सी सिविलाइजेशंस थीं जो मम्मीज बनाती थीं? इनकास तो पक्का लोगों को मम्मीफाई करते थे और वो भी मिस्र वालों की तरह ही अंग निकालकर शरीर को तैयार करके करते थे। वो कैविटी में स्ट्रॉ भरते थे और फिर मम्मीफाई करते थे। लेकिन मायंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते थे। इनफैक्ट मायंस तो जानबूझकर कब्रों में पानी भर देते थे ताकि त्वचा कंकाल से जल्दी अलग हो जाए। और फिर वो कब्र खोदते थे। वो जंगल के बीच रहते थे, तो कीड़े मकोड़े भी इसमें मदद करते होंगे। लेकिन फिर वो हड्डियां निकालने के लिए वापस कब्र में जाते थे। वो कब्र खोदकर हड्डियां निकालते थे और उन्हें लाल सिनाबार से रंगते थे। जिस कब्र में मैं था, कोपान में, वहां तो ऐसे सबूत थे कि वो 4 बार अंदर गए थे अलग अलग समय पर। और आखिरी 2 बार तो उन्होंने सिर्फ खोपड़ी को ही निकाला था, उसे फिर से रंगा था और फिर वापस स्केलेटन पर लगा दिया था। लेकिन वो ममीफाई नहीं करते थे। वो जानबूझकर शरीरों को सड़ाते थे ताकि त्वचा जल्दी निकल जाए और हड्डियां मिल जाएं। लेकिन क्या वो हड्डियां रखते थे? हाँ, और फिर वो वो हड्डियां रखते थे और कभी कभी उन्हें बाहर निकालकर रिचुअल्स करते थे और फिर वापस रख देते थे। तो एंसेस्टर्स से डीप कनेक्शन तो अभी भी है, चाहे वो मम्मी के रूप में हो या फिर हड्डियों के। और आज भी अगर तुम अमेरिका में कोई एक्सकवेशन करते हो तो नेटिव अमेरिकन लोगों को अच्छा नहीं लगता। उन्हें अपनी कब्रों को खोदना पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं पसंद होगा अगर कोई मेरी दादी की कब्र खोदे। लेकिन मायंस को तो ये बहुत पसंद है। हर माया इंसान, अगर हमें कोई कब्र मिलती है तो वो कहते हैं, वाह, देखो, हड्डियां, क्या मैं इन्हें छू सकता हूं? हाँ, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। उन्हें तो ये एक्साइटिंग लगता है। एक बार मैं कोपन में एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मदद कर रहा था, जो अलग अलग जानवरों का ऑस्टियोलॉजी कलेक्शन बना रहे थे। तो अगर हमें एक्सकेवेशन में कुछ हड्डियां मिलती थीं तो हम देख सकते थे कि वो किस जानवर की है। और एक परिवार ने कहा कि हमारा कुत्ता पिछले साल मर गया था और हमने उसे अपने बैकयार्ड में दबा दिया था, आप उसे खोद सकते हैं? तो हमने कहा, ठीक है, हमें वैसे भी एक कुत्ते की जरूरत है, हम तुम्हारे कुत्ते को खोद लेंगे। और उन्होंने कहा, लेकिन बच्चे भी आपकी मदद करना चाहते हैं। तो उनके बच्चे भी आ गए और वो उनका पपी था, जिसको मरे हुए 1 साल से भी कम समय हुआ था। जब हम वहां पहुंचे तो उनमें से एक ने एक हड्डी उठा ली और कहा, ये रही छोटी सी हड्डी। ये क्या अजीब बात है, ये तो तुम्हारा मरा हुआ कुत्ता है। लेकिन मरे हुए जीवों से उनका रिश्ता ही अलग है। एक तरह से ये एक अच्छा नजरिया है ना? हाँ, ये दिखावा क्यों करना कि हम अमर हैं, क्योंकि आखिर ये तो एक प्रोसेस है। और जैसा आप अभी कह रहे हैं, ये काफी कूल है। डे ऑफ द डेड इसी बारे में है और मुझे डे ऑफ द डेड बहुत पसंद है। हैलोवीन तो एक क्रीपी चीज है जहां सब मॉन्स्टर्स बनते हैं, लेकिन डे ऑफ द डेड तो बहुत ही खूबसूरत है जहां हम अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं। मैंने अपने बच्चों को कोको फिल्म के बाद कन्विंस कर लिया। अब हमारे पास एक ऑल्टर है जिस पर हमारे सारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं और हम उनके बारे में बात करते हैं कि वो कैसे थे और उनकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट था, और हम उस दिन उन्हें याद करते हैं। इससे वो वियर्ड कैंडी और मॉन्स्टर मास्क वाली चीज एक खूबसूरत चीज में बदल गई, जहां हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि हम कहां से आए हैं।